मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारा मंत्रालय भी काम करते रहता है। जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, DNT महिलाएं हैं, OBC महिलाएं हैं, दिव्यांगजन है, सीनियर सिटीजन है, ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का एक प्लान किया है और महिलाओं के हाथ में मतलब सत्ता आनी चाहिए। इसीलिए महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण देने का निर्णय है, 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में देने का जो निर्णय, इस प्रोग्राम की आयोजिका डॉक्टर उषा वाजपेयी, जो हमारी वो मराठी भाषिक है लेकिन वो यहाँ यूपी में रहती है, श्रीमती वर्तिका सिंह है और भी कई मेहमान इधर आए। हमारे पवन गुप्ता जी हमारे RBI के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हम सब लोग मिलकर महिलाओं को पूरा सपोर्ट करने के लिए आए हैं। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो सभी योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिलना चाहिए। जिस तरह हमारे सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ मकान अभी तक हमने दे दिए हैं और वो महिलाओं के नाम पर है। मतलब उसका जो रिकॉर्ड ऐसा है कि घर की जो महिला है, जो महिला उनके नाम पर मतलब वो मकान होता है। उसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर योजना है, वो महिलाओं से कनेक्टेड है और घर में मतलब खाना पकाने के लिए जो गैस लगता है तो उस घर में गैस देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है और अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गैस सिलेंडर दिया है। इसी तरह जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ लोगों को अभी तक लोन दिया है और उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा महिलाओं की संख्या है। जनधन योजना के अकाउंट जो खुले बैंक में, उसमें कम से कम 51 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट खुले हैं। जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें भी कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। तो ऐसे कई योजनाएं हैं। तो आज इस कार्यशाला में सरकारी योजनाओं की चर्चा की जाएगी और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हमारी सरकार का मुख्य भूमिका है। और इसीलिए मतलब आज यहाँ जो महिलाओं की जो साक्षरता है, महिलाओं को आर्थिक मदद कैसी दी जा सकती है, अलग अलग जो स्कीम्स है उसका फायदा महिलाओं को कैसा दिया जा सकता है, उसके लिए मतलब आज की कार्यशाला है। इस कार्यशाला में आने का मुझे मौका मिला, इसलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी महिलाओं को बहुत मानते थे। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रयत्न किया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी और महिलाओं का बहुत नजदीक का संबंध रहा है। महिलाओं को ताकत देने का काम होना चाहिए, उनकी भूमिका थी। और मेरी पार्टी जो RPI है, ये पार्टी भी उसी तरह का काम कर रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिलाओं को मजबूत करने का काम हमारा काफी दिनों से चल रहा है और उनको पूरी मदद करने के लिए आज भी आया हूँ। कला भारती एक शब्द ही ऐसा है। अभी एक मिनट रोक लीजिएगा मैम, आज किस तरह का प्रोग्राम है और इसमें क्या क्या कुछ हो रहा है महिलाओं के? वित्तीय एवं आर्थिक साक्षरता हेतु, औद्योगिक विकास हेतु कला भारती के द्वारा, कला भारती एक कार्यक्रम जो मोर्का फाउंडेशन के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आज लखनऊ में हो रहा है, जिसकी आयोजिका और कहिए कि जिनका सोच पूरे देश में इन्होंने चलाने का काम किया है। तो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की सदस्य बहन उषा जी हमारे साथ में काम कर रही, वर्तिका सिंह जी देख रही हैं और इनके साथ में सभी लोग। और हमारे बीच में अभी आपने सुना भारत सरकार में
केंद्रीय मंत्री जो अपने शोषित दलित लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उठाने के लिए ऐसे हमारे बीच में मंत्री आदरणीय अठावले जी, और हम जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उन्होंने देखा समझा कि देश तो आज़ाद हो गया है, पर हमारे देश की महिलाएं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कैसे सक्षम बने, तो जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया, उसी के निमित्त आज हमारी उषा जी ने भी इस कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं समझती हूँ कि महिला पैसा तो पैदा कर लेती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे करे, उसको संरक्षित कैसे करे। तो इस आज कार्यक्रम के द्वारा उन बहनों को जो सामने बैठी हैं, इन बहनों को ये भी बताया जाएगा कि हम पैसा पैदा करने के बाद उस इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दिया था महिलाओं के लिए। तो महिलाओं से हमारे पार्टी का बहुत नजदीक संबंध है, और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो या भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का ख्याल करते हैं, और इसीलिए महिलाओं का आरक्षण बिल जो है ये दूसरे किसी सरकार को पास करने का मौका नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने देश की 50% और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपस में उनको मत लड़ाओ।